अभिषेक नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार सर। मेरे पास दो शेयर्स हैं जी। एक तो रतन पावर है, करीब मेरे पे 2 लाख क्वांटिटी रतन पावर की 5 रुपीज पे है। और मेरे पास रतन इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 4000 शेयर्स हैं। वो मेरे पास करीब 30 रुपीज की है। तो मैं इन दोनों का नजरिया जानना चाहता हूँ अगले 1 साल का। रतन पावर और रतन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, रतन इंडिया में तो हम तेजी देख रहे हैं और इसमें लोगों के पैसे बने भी हैं, लेकिन अभिषेक कोई खास वजह ये शेयर खरीदने की रतन पावर की? रतन पावर की सर, मेरे को ऐसा लगा था कि इनका महाराष्ट्र का जो प्लांट है, इनके 2 महाराष्ट्र के प्लांट हैं, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। तो दूसरा मेरे को लगा कि शायद वो चलना चालू हो जाए तो एक मल्टी बैगर बन सकता है। मेरे को ऐसा लगा था पर्सनली जी। लेकिन आपने शेयर को थोड़ा अगर स्टडी किया हो तो काफी लंबे समय से रेंज में है, 10 रुपए का स्तर इसने पार किया नहीं है और 2 लाख की क्वांटिटी आपने ले ली। वैसे एक्चुअली मेरा जो नजरिया है वो लंबा ही था इसका। तो मैं करीब अभी 1 साल 2 साल में चाहता नहीं इसको बेचना। मेरा नजरिया 2025 या 26 तक का है इसका, रतन पावर और रतन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का। रतन इंफ्रास्ट्रक्चर का इसलिए था कि ड्रोन में है ये, और इसके बारे में काफी खबरें सुनी थी, तो एक्चुअली इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था जी। ठीक है, रतन इंडिया का क्या भाव बताया आपने? रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैंने 35 पे लिया हुआ है, 4000 शेयर। 35 पर आपने लिया है, ठीक है। यहां पर तो चलिए आप फिर भी सेफ हैं। हालांकि ये शेयर भी ऊपरी स्तर से 60 रुपए के आसपास तक गया था और काफी नीचे आया है। अविनाश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। रतन इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं और ऑफलाइन में बहुत सारे लोग क्वेरीज इसके बारे में पूछते हैं। आप देखिए, 3.5 रुपए के आसपास का शेयर है ये रतन इंडिया का, रतन पावर का, और बावजूद इसमें वॉल्यूम की कमी नहीं है। हालांकि 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन एक लंबे समय से रेंज में है ये शेयर और इसको लेकर बहुत कोई खबरें भी नहीं आती हैं ऑर्डर बुक को लेकर या फिर इनके प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग को लेकर। आप ये बताइए कि कंपनी में कितना दम है, ये किसी के पास है तो किस उम्मीद में होल्ड करे? अभिषेक ने तो 2 लाख शेयर ले लिए, इनके लिए क्या सलाह होगी? मेरे ख्याल से तो देखिए अभिषेक, पहली बात तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा डालना, और वो भी इतना बड़ा पैसा डालना, बहुत रिस्की प्रोपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैकपॉट लग गया तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है, 4 गुना भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर कॉल गलत हुआ तो पूरा पैसा भी यहाँ से कैपिटल आपका इरोड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, रतन इंडिया पावर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे ये अभी बहुत पीछे हैं। कोई भी ऐसा न्यूज फ्लो हमने तो सुना नहीं है कि यहाँ पे कोई कमिश्निंग प्लांट के बारे में कोई न्यूज फ्लो आया है। और जब तक मार्केट्स को इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा पॉइंट मिलता नहीं है, मार्केट ऐसी कंपनीज के ऊपर भरोसा और यकीन बिल्कुल नहीं करता। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, आपने पैसा जरूर डाला है, अगर आपको लंबी अवधि के लिए भी पैसा डालना है तो ऐसे शेयर में डालिए जहां पे विजिबिलिटी है, जहां पे मैनेजमेंट क्रेडिबल है, और सबसे बड़ी बात डेटा पॉइंट्स आपके पास है। विदाउट डेटा और विदाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई भी शेयर की चाल बनती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इससे तो इनको निकल ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल है। प्योरली प्राइस देख के आप अगर कोई शेयर खरीदते हो तो वो एक गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। से ये कंपनी बनी थी और पावर कारोबार को अलग किया गया था, उसको रतन पावर का नाम दिया गया था। लेकिन बिल्कुल सटीक सलाह, जो पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स मतलब कि जो भी 10 रुपए से कम 10 रुपए मान लीजिए एक बेस, उससे कम के जो स्टॉक्स हैं उसमें हेराफेरी की, स्टॉक मैनिपुलेशन की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है और इसके चलते ऐसे शेयरों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। कम से कम ये नियम बना के चलना चाहिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में हमने देखा है कि इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है और आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। एक ऐसे ही स्टॉक पर एक थोड़ी देर में हम एक